जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी 63 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला में पूछ रहा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। संख्या दिया है 8, 24, क्वेश्चन मार्क 32। यह पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा संख्या होगा। तो इसको हल करते हैं। यह अनुपात का चिन्ह है और यह समानुपात का चिन्ह है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यह पूछ रहा है कि 8 का संबंध जिस प्रकार 24 से है, इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध 32 से होगा। तो हम इसको हल करेंगे। अगर देखते हैं 24 को देखेंगे, 24 जो कि 2 अंक मिलकर बना है, जो कि 2 और 4 मिलकर बना है। अगर ये दोनों को आपस में जब गुणा कर देंगे 2 और 4 को, तो हो जाएगा 8। तब 8 जो कि यहाँ पर दिया है 8। इसी प्रकार इसी लॉजिक पर अब 32 को देखेंगे। 32 को देखेंगे जो कि 3 और 2 से मिलकर बना है। तो इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा 6। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। यह श्रृंखला दिया है 5, 8, 16, 19, 38, 41 क्वेश्चन मार्क। पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा संख्या होगा। तो इसको हल करेंगे। हम देखेंगे कि यह संख्या सब बढ़ते क्रम में जा रहा है। जैसे 5 से 8 में, अगर 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अगर 8 दूना हो गया है 16, यानी कि 2 से गुणा कर दिया है, 8 दूना 16 हो गया है। फिर 8, 16 और 16 और 3 19, मतलब +3 कर दिया है। और फिर 19 दूना होता है 38, गुणे 2 कर दिया है। फिर 38 +3 कर दिया, 38 + 3 41 होगा, जो कि यहाँ पर दिया है। अब देख लिए हम लोग। तो यह श्रृंखला आप देखेंगे कि यहाँ पर +3 किया है, फिर +3 किया है, एक अंक छोड़कर, फिर +3 किया है। फिर यहाँ पर देखेंगे गुणे 2 कर दिया है, यहाँ पर भी गुणे 2 कर देगा, यहाँ पर भी गुणे 2 ही करेगा। तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो 41 दूना हो जाएगा 82, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह 82 होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि अमेरिका को 1734 651, इंडिया को 68 961, तब आप कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो पहले हम मिला लेंगे कि जो कनाडा पूछ रहा है, इन अमेरिका और इंडिया में ए अक्षर है कि नहीं है। जैसे सी और ए इन दोनों में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है। और एन और ए भी मिल गया, जो कि एन भी है और ए भी है। यहाँ पर डी भी मिल गया और ए भी मिल गया, यहाँ पर है। तो इसका मान रख देंगे। जैसे सी का, यहाँ पर सी का अगर मान देखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 लिख देंगे। और ए का मान निकाल देंगे, ए का यहाँ पर है तो ए का मान 1 है, 1 लिख देंगे। फिर एन का देखेंगे, एन जो कि यहाँ पर इंडिया में दिया है 8, इसका मान 8 रख देंगे। फिर ए को देखेंगे, ए यहाँ पर है दिया, तो ए का भी मान 1 है। फिर डी देख लेंगे, डी जो कि इंडिया में दिया है, डी का नंबरिंग 9 पर है। फिर ए देख लेंगे, ए का मान यहाँ पर 1 दे दिया है। तो अब क्वेश्चन मिला लेंगे कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं, जो कि 51, 81, 91 ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। यह श्रृंखला दिया है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा संख्या गलत है। श्रृंखला में 16, 18, 30, 58, 102, 198, 390। यह पूछ रहा है कि इनमें कौन सा संख्या गलत है। तो इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से दिया है। तो अगर हम देखेंगे 12 को 12 दिया है, फिर 18 दिया है। तो अगर देखेंगे 12, 18 मतलब +6 कर दिया है। और यहाँ पर देखेंगे 18 में अगर 30, तो यह 6 नहीं जोड़ा है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। हम देखेंगे अगर 12 दूनी होगा 24, अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। और 24 में से -6 कर देंगे तो बच जाएगा 18, 18 और 18 दूना होता है 36, अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 36, 36 होगा। और 36 में से -6 कर देंगे तो बच जाएगा 30, जो कि यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार अगर 30 दूना 60 हो जाएगा यहाँ पर।
और 30 दूना 60 होगा, और 60 में से अगर -6 कर देंगे तो अगर मान लीजिए ये 58 है ना, बाकी 58 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 54 बचेगा। अगर मान लीजिए कि 58 की जगह 54 होता तो 54 दूना होता है, 54 दूना होगा आपका 108 होगा, और 108 में से अगर -6 कर देंगे तो बचेगा यहाँ 102, जो कि यहाँ पर दिया है। फिर 102 दूना होगा 204 होगा, और 204 में से -6 जब करेंगे तो बचेगा 196, जो कि यहाँ पर दिया है। अब फिर 196 दूना होगा 198 बचेगा, और 198 दूना होगा 396 होगा, और 396 में से अगर -6 कर देंगे तो बचेगा 390, जो कि यहाँ दिया है। अगर हम देखते हैं कि 58 जो है, 58 की जगह अगर 54 होता तो जिस प्रकार हम हल किए हैं सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चला जा रहा है, जैसे 12 में 2 से गुणा कर दिया है, फिर -6 कर दिया है, 18 में 2 से गुणा कर दिया है, -6 कर दिया है, 30 बचा है। इसी प्रकार 30 में 2 से गुणा कर दिया है तो 60 हुआ है, और 60 में से अगर -6 कर देंगे तो यहाँ 54 बचेगा। तो इसी प्रकार करते करते चला गया है, जो कि एकदम सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस बैठ रहा है। तो इसके जगह अगर 54 होगा तो सही होगा। तो इसमें इस श्रृंखला में ये संख्या गलत है, जो कि 54 है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 58 गलत है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि HIDE को लिखा है 1440 तो WIDE क्या होगा? तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम इसका H का मान निकाल देंगे, जो कि H का मान आता है 8 नंबर पर। 8 नंबर पर आता है H, 8 नंबर पर आता है, और I आता है 9 नंबर पर, और D आता है 4 नंबर पे, और E आता है 5 नंबर पर। तो अगर इन दोनों सबको अगर जोड़ते हैं फिर भी नहीं होगा तो इसको आपस में गुणा कर देंगे। आपस में जब गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20, अब 20 नवा हो जाएगा 180, और 180 आठे हो जाएगा 1440। आप लोग जोड़ लीजिएगा, यही आएगा 1440। इसी प्रकार अब हम W का मान रखेंगे। W का मान होगा 23 नंबरिंग पर आता है W, और I आता है 9 नंबर पर, और D आता है 4 नंबर पर, और E आता है 5 नंबर पर। इन सबको आपस में गुणा कर देंगे तो 5 चौक को 20, अब 20 नवा 180, 180 गुणे 23 करेंगे तो होगा यहाँ पर 180 गुणे 23, 180 गुणे 23 करेंगे तो ये होगा 180 गुणे 23 होगा 4140 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4140, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्द में सार्थक क्रम दर्शाता है? यह सार्थक क्रम दर्शाने के लिए पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि लकड़ी, प्राकृतिक, फर्नीचर, जंगल और वृक्ष, इसको सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए पूछ रहा है। तो इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक आता है। प्राकृतिक जो कि 1 नंबर पर हो जाएगा। 1 नंबर पर प्राकृतिक, और प्राकृतिक में ही होता है जंगल। जंगल दूसरे नंबर पर हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर जंगल हो जाएगा, और जंगल में होता है वृक्ष, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। अब वृक्ष से मिलता है हमको लकड़ी जो कि चौथा नंबर पर हो जाएगा, और लकड़ी से ही बनता है फर्नीचर, जो कि यह 5वां नंबर पर हो जाएगा। तो अब 1 नंबर पर जो है 2, और 3 नंबर पर आ जाएगा 4, और 3 नंबर पर हो जाएगा 5, 4 नंबर पर 1, 5 नंबर पर 3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन जो कि दिया है विकल्प में दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी में देख लेंगे 2, 4, 5, 1, 3, यह सार्थक क्रम दर्शा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद प्राकृतिक, फिर प्राकृतिक में जंगल होता है, जंगल में वृक्ष होता है, वृक्ष से लकड़ी प्राप्त होता है, और लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो यही हो गया सार्थक क्रम दर्शाएंगे। तो पहले नंबर पर ए आ जाएगा, दूसरा वाला क्वेश्चन ए, फिर चौथे पर ए जंगल, मतलब तीसरे पर 5वां क्वेश्चन जो दिया है वो हो जाएगा,
और पहले नंबर पर लकड़ी और तीसरे नंबर पर फर्नीचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। यह श्रृंखला दिया है और पूछ रहा है कि अगली संख्या कौन सी होगी। यह श्रृंखला में अगर हम देखते हैं जो कि 289 जो कि 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। और फिर 196 जो कि 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। और 256 जो कि 16 का स्क्वायर होता है, 216 का स्क्वायर 56 होता है, 256। और 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो अब देखते हैं, देखिए पहले 17, फिर एक माइनस कर दिया, एक मतलब एक छोड़कर एक माइनस किया तो 16 का स्क्वायर कर दिया है। और फिर एक छोड़ेगा तो यहाँ पर मतलब 15 होगा, 15 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 का आप लोगों का स्क्वायर पता ही होगा कि 225 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 225 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया भी है 15 का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 225। क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। संख्या दिया है 462, 561, 385, 342, 396। पूछ रहा कि कौन संख्या इसमें गलत है। तो गलत संख्या ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे, इसको हल करेंगे कि किस प्रकार से ये चल रहा है। तो अगर देखेंगे जो कि यहाँ पर बढ़ा है, फिर घट गया है, फिर घट गया है, तो ये इस प्रकार से नहीं होगा। इसको देखेंगे, अगर 4 और 2 को जब आपस में जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, जब आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 होगा, जो कि बीच में 6 दिया है। फिर यहाँ पर देखेंगे 5 और 1, जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। और फिर यहाँ 3 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। अब जब आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 दे दिया है। और यहाँ पर देखेंगे 3 और 2, 3 2 को अगर जोड़ेंगे तो 5 होगा, लेकिन यहाँ 4 दिया है, तो यह मतलब गलत ही है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, एक जो दिया है 6 दिया है और 3 दिया है, तो 6 3 9 हो जाएगा, वो तो सही है, मतलब 342 जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 342 ये गलत है। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जो कि इसमें क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या आएगा यही पूछ रहा है। तो इसको हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे जोड़ेंगे और जोड़कर घटाकर या कुछ भी करके यहाँ पर क्या आता है इसको हम देखेंगे। 10 में 19 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो अगर जोड़ते हैं तो 25 हो जाएगा। फिर इसे 14 और 14 और 3 17 और 17 और 8 होता है 25, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर 13 और 1 14 और 14 में क्या जोड़ेंगे 25 होगा। 14 में अगर 11 जोड़ देंगे, अगर मानते हैं 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। जैसे ए जोड़ दिया है तो 25 हो गया है, फिर ए भी जोड़ा है तो 25 हो गया है, इसको भी जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी में दिया है 11, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान को पूर्ति करें। या रिक्त स्थान पूर्ति के लिए बोल रहा है, मतलब भरने के लिए बोल रहा है। अगर देखते हैं 3 फिर 15 कर दिया, यानी कि 15, इसी प्रकार भी नहीं होगा। इसको हल करेंगे तो अगर देखेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, और 4 में से माइनस अगर 1 कर देंगे, 4 में से अगर माइनस 1 कर देंगे तो बचेगा 3, जो कि यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार अगर 15 को देखेंगे, 15 जो कि है 4 का स्क्वायर, मान लीजिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से अगर माइनस 1 कर देंगे तो बचेगा 15, जो कि यहाँ दिया है। इसी प्रकार जैसे ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और यह 4 का स्क्वायर है और माइनस 1 है, यहाँ पर भी माइनस 1 है, और यह 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 36। अगर 6 का स्क्वायर और माइनस 1 तो बचेगा 35। यह होगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में से माइनस 1 कर दिया तो बचेगा 63। फिर अब देखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 10 का स्क्वायर होता है 10 में 100, और 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 99, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब
मान लीजिए यहाँ 10 का स्क्वायर निकाले हैं तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर निकालना है। मतलब 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में से माइनस जब 1 कर देंगे तो बचेगा 43, जो कि यहाँ 10 का स्क्वायर मतलब 100 और -1 यहाँ पर रिक्त स्थान पर 99 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। और दोस्तों यह मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, थोड़ा पहला वीडियो बना रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। चलिए वीडियो बंद करते हैं और धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर मिलें।